औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के लेक्चर के अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे गुजारी। लेक्चर शुरू करने से पहले न्यू आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि उनको पर वक्त हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त मक्का के अंदर एक यहूदी आलम रहता था। उसने मक्का वालों से पूछा, क्या तुम में से किसी के घर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो यतीम है, यानी उसका वालिद मोहतरम वफात पा चुका है? तो मक्का वाले बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा, मालूम नहीं। इस पर यहूदी आलम ने कहा कि मेरी बात गौर से सुन लो, आज अल्लाह ताला का आखिरी पैगंबर इस दुनिया के अंदर पैदा हो चुका है और इसकी निशानी ये है कि उसके कंधे के ऊपर यानी शोल्डर के ऊपर मोहरे नबूवत है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बाल है। इस पर मक्का वाले बहुत हैरान हुए जब उनको पता चला कि हजरत अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। तो वो उस यहूदी आलम जो कि उस बच्चे को देखने के लिए बहुत बेकरार था, उसको लेकर हजरत अब्दुल्ला के घर आए और हजरत आमना से उनका बच्चा मंगवाया। जब उस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से कपड़ा हटाया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर पर यानी कंधे के ऊपर मोहरे नबूवत देखा तो वो गम और हैबत की हालत में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रवायत में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो खतना शुदा और आपकी नाक कटी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुरमा लगा हुआ था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि जो उनके घर पोता पैदा हुआ है वो खतना शुदा है और पकीज़ा है, तो इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरा पोता बहुत निराला और सबसे ऊंची इज्जत वाला होगा। इसके बाद दाई हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए गोद में ले लिया। दाई हलीमा ने उस रात हैमे में क़याम किया और सुबह उन्होंने उठकर वापस अपने कबीले की तरफ रवाना होना था। जब रात का वक्त हुआ तो दाई हलीमा को भूख लगी। उस वक्त दाई हलीमा के पास सिर्फ एक गधी जो उनके सवारी के लिए और एक ऊँटनी थी जो उनका सामान उठाने के लिए थी। ऊँटनी उस वक्त खुश्क हो चुकी थी, मतलब उसके थनों में दूध नहीं था। और जब दाई हलीमा सादिया को भूख ज्यादा सताने लगी तो उसने अपने हावंद अबू कब्शा से बोला कि जाओ देखो, शायद कुछ कतरे ही दूध निकल आए। तो उस पर हावंद ने कहा कि वो खुश्क हो चुकी है, अब उसके थनों में दूध नहीं है। हलीमा सादिया ने फिर भी इस बात पर जोर दिया कि जाओ देखो तो सही। जब अबू कब्शा दूध निकालने के लिए गया तो उसने देखा कि थन दूध से भरे हुए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ही थी। तो अबू कब्शा ने पूरा बर्तन भर कर दूध निकाला और जब वो दूध लेकर दाई हलीमा के पास आया तो उसने पूछा कि ये दूध कहाँ से आया? तो अबू कब्शा ने कहा कि ये इस बच्चे की बरकत से ही मिला है, ये बच्चा बहुत बरकत वाला है। इसके बाद सुबह हुई तो दाई हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले की तरफ रवाना होगी। नाजरीन, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोहरे नबूवत और दो फरिश्तों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना को चाक कर दिल बाहर निकालने वाला वाकया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।